जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इतिहास का मॉडल सेट 4 करने वाले हैं। इसके पहले भी 3 सेट चैनल पे अपलोड है, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखिएगा। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में कहा गया है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अब हड़प्पावासी जो है कौन सी जो वस्तु को सर्वाधिक उत्पादित करते थे, मुद्राएं, कांसे के औजार, जौ या फिर कपास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कपास, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। दूसरा सवाल है आपका कि कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक का माना गया है। तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में। इसमें कहा गया है सिंधु सभ्यता के में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता के गुजरात में बंदरगाह जो था वो था आपका, बताइए, लोथल। गुजरात में कौन था? लोथल था। काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है। एग्जाम में कैसे आता है कि एग्जाम में घुमाकर पूछता है, आपसे पूछ लेगा कि लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 4 में। देखिए कहा गया है कि मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, ध्यान रखना है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे ईंटों से। किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में। कहा गया है कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया है। तो नाविकों का देश कहा गया है मेलुहा को। किसको कहा गया है? मेलुहा को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कहा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है आपका मोहरें, यानी कि मोहर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका शक संवत का आरंभ किसने किया है। शक संवत का आरंभ किया है किसने? तो कनिष्क ने किया है। किसने किया है? कनिष्क ने किया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ किया था। तो भूमि अनुदान की जो प्रथा आरंभ किया था वो किया था सातवाहनों ने। किसने किया था? सातवाहन ने किया था। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि अरबों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया था। तो अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था 712 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हेनसोंग किसके दरबार में भारत आया था। तो हेनसोंग भारत जो आया था वो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए अगले सवाल में। कहा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ था। तो ये हुआ था वाकाटक के राजा के साथ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए अगले सवाल में। कह रहा है कि प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था। तो प्राचीन काल में सुदर्शन झील जो था वो गुजरात राज्य में था। कहाँ में था? गुजरात राज्य में था। नेक्स्ट है महिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी। तो महिष्मती जो राजधानी थी वो अवंती की राजधानी थी, ध्यान रखना है। अगले सवाल में आते हैं कि धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा किया गया था। तो धम्म का सिद्धांत जो दिया गया था वो अशोक के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले सवाल पे आइए। कह रहा है कि 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ मंदिर में किसकी मूर्ति थी। तो देवगढ़ के मंदिर में जो मूर्ति थी वो विष्णु की मूर्ति थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है थेरवाद किस धर्म से संबंधित है। थेरवाद किस धर्म से संबंधित है। तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आइए अगले सवाल में। कह रहा है कि भिल्सा टॉप्स के लेखक कौन थे। तो भिल्सा टॉप्स के जो लेखक थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आइए बिहार का संबंध किससे है। बिहार का संबंध जो है वो किससे है, तो बौद्ध से है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले सवाल में ये कह रहा है कैलाश मंदिर भारत के किस राज्य में है। तो कैलाश मंदिर भारत के महाराष्ट्र राज्य में है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था। तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ है। देखिए सूफी आंदोलन जो मुख्यतः प्रारंभ हुआ था वो हुआ था पार्शिया से। कहाँ से? पार्शिया से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है शंकराचार्य का मत निम्न में से कौन सा है। तो शंकराचार्य का जो मत होगा वो होगा अद्वैतवाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। तो ये कहा था निज़ामुद्दीन औलिया ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पाहन पूजे हरि मिले किसका काव्य पंक्ति है। तो ये काव्य पंक्ति कबीर का है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है निम्न में से महाराष्ट्र के संत कौन थे। तो निम्न में से जो महाराष्ट्र के जो संत थे
वो कौन थे आपको बताना है। तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने वाले जो संत थे वो कौन थे। तो ये थे आपके रामानंद। कौन थे? रामानंद थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय के दरबार में तेनाली रामन किस पद पर थे। तो ये थे कवि के पद पर थे। किस पद पर थे? कवि के पद पर। अमरम का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो अमरम का जो अर्थ होता है वो होता है जागीर। क्या होता है? जागीर होता है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है। ठीक है, तो आंध्र भोज किसको कहते हैं आपको बताना है। तो ये कहते हैं कृष्णदेव राय को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर जो है वो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल है आपका, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। तो विजयनगर के महान साम्राज्य के जो अवशेष हैं वो हम्पी में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था। तो विजयनगर राजवंश का प्रथम राजवंश जो था वो संगम वंश था, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो जहांगीर ने किया था। नेक्स्ट है, सैनिकों द्वारा लूटा गया युद्ध की संपत्ति का 1/5 भाग राज्य को जो प्राप्त होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसको जो जाना जाता है खम्स के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विभिन्न विद्याओं के विशेषज्ञ नवरत्न किनके दरबार में थे। तो ये जो थे नवरत्न अकबर के दरबार में थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दीन इलाही संबंधित है किससे आपको बतानी है। तो दीन इलाही जो है संबंधित है अकबर से। किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी। हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो मुगल कला थी जहांगीर के इसमें। ठीक है, चित्रकला ना था, क्या था क्वेश्चन, मुगल चित्रकला। तो ये जहांगीर के समय में फल फूल रही थी। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था। तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया है अकबर ने। किसने बनाया? अकबर ने बनाया है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर शरीफ में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा है तो आप लोग एक काम कीजिए, हमारे दिए गए नंबर को अपने व्हाट्सअप में सेव कीजिए, एक छोटा सा मैसेज कीजिए, आपको लिंक मिलेगा, आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो कम से कम 5 से 8 साल का PYQ रिवीजन जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास PYQ बुक है तो बहुत अच्छी बात है, उसी से कर लीजिए। अगर आपके पास PYQ नहीं है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करिएगा और कहिएगा कि भैया मुझे ई बुक चाहिए PYQ वाला। ठीक है, उसके बाद कैसे मिलेगा आपको आगे बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।